पितुष्परे। ॐ अहमिद्धि पितुष्परे मेधामृतस्य जघ्रभ मेधामृतस्य जघ्रभ अहं सूर्याय वाजनी अहं सूर्याय वाजनी अहं सूर्याय वाजनी। अहमिद्धि पितुष्परे। अहमिद्धि ॐ अहमिद्धि पितुष्परे। अहमिद्धि पितुष्परे मेधामृतस्य जघ्रभ मेधामृतस्य जघ्रभ अहं सूर्य इवाजनी अहं सूर्य इवाजनी अहं सूर्य इवाजनी अहं सूर्य इवाजनी अहं सूर्य इवाजनी। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे जीवन मुक्त व्यक्ति कैसा होता है, उसका लक्षण क्या होता है, और जीवन मुक्त व्यक्ति कब बनता है, कैसा होता है, उसका लक्षण क्या होता है, वो क्या काम करता है। ठीक है, तो ये वेद मंत्र के आधार पर विचार करेंगे। उसकी अनुभूति कैसी होती है, आज के वेद मंत्र में बताया गया है कि जीवन मुक्त व्यक्ति कैसा अनुभव करता है। ठीक है ना, इसका प्रमाण आज यहाँ पर दिया गया है। तो क्या कहा, देखिए, अहम इत ही पितुः ऋतस्य मेधाम परिजग्रभ। ये प्रथम अनुभूति कि मैंने निश्चय से, इत माने मैंने तो, अहम इत माने मैंने तो, ही माने निश्चय से, पितुः पालक पिता, और ऋतस्य सत्य स्वरूप परमेश्वर की, मेधाम देखो अर्थात धारणावती बुद्धि को, परिजग्रभ सब ओर से ग्रहण कर लिया है। ये प्रथम अनुभूति उसकी कि मैंने जो परम पिता सबका पालक है, जो सत्य स्वरूप है, ऐसे परमात्मा की धारणावती बुद्धि को सब उससे प्राप्त कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। ईश्वर की बुद्धि से मैं ओतप्रोत हो गया हूं, और निश्चय से देखो अब उसको कोई शंका नहीं रहा, शंका नहीं रही। ठीक है ना, कि मैं परमात्मा की बुद्धि से माने ईश्वरीय बुद्धि से ओतप्रोत हो गया हूं। और कैसा हो गया हूं, तो कहा अहम सूर्य इव अग्नि, मैं सूर्य के समान हो गया हूं। ये भौतिक सूर्य कैसा होता है, प्रकाशमान। तो ऐसे में तत्वज्ञान से युक्त हो गया हूं, तेजवान हो गया हूं, आध्यात्म के प्रकाश से युक्त हो गया हूं, अविद्या अंधकार से पृथक हो गया। जैसे ये सूर्य है, सूर्य पास में कोई अंधकार होता है क्या, नहीं होता। जैसे मेरे पास कोई अविद्या का अंधकार नहीं है। और जो सूर्य है वो अपने व्रत पर अखंडित होकर चलता है, अटल होता है, उसका व्रत अटल होता है, कभी भी अपना पथ छोड़ता नहीं, समय से कभी इधर उधर नहीं होता, वो नियम का पक्का है और महान परोपकारी है, बिना किसी स्वार्थ के परोपकार करता है। तो ऐसे जीवन मुक्त व्यक्ति भी महान परोपकारी बन जाता है,
बिना किसी स्वार्थ के सबका उपकार करता है। अपने जैसे ये सूर्य अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है, ऐसे तो जीवन मुक्त व्यक्ति अपने ज्ञान सबको जानवान बनाता है। ये लिखिए प्रकाश के क्या गुण है? भौतिक सूर्य गुण जो में घट रहा है। भौतिक सूर्य क्या करता है? अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है। ऐसे जीवन मुक्त व्यक्ति भी अपने ज्ञान से सबको जानवान बनाता है। ये भौतिक सूर्य अपने नियम में व्रत में एकदम पक्का होता है, ऐसे जीवन मुक्त व्यक्ति भी अपने नियम में व्रत में एकदम पक्का होता है। भौतिक सूर्य अंधकार से परे होता है कि नहीं? उसके पास अंधकार फटक भी नहीं सकता। ऐसे परमात्मा का जो भक्त है, परम भक्त, वो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है। उसके पास नहीं है अज्ञान अविद्या, इसका अंधकार फटक भी नहीं सकता पास में उसके। और ये सूर्य जैसे महान परोपकारी है, वैसे जीवन मुक्त भी महान परोपकारी होता है। उसका अपना कोई स्वार्थ भी नहीं रहता। ये सूर्य हमेशा ईश्वर के नियम में ही चलता है। एक क्षण के लिए भी कभी भी ईश्वर के नियम को नहीं तोड़ता। तो जीवन मुक्त व्यक्ति भी ऐसा होता है कि एक क्षण के लिए भी ईश्वर के नियम को नहीं तोड़ता। बाकी सामान्य जन तो कभी नियम में चलते हैं, कभी नियम तोड़ देते हैं, कभी तत्वज्ञान से युक्त होते हैं, कभी व्यक्ति ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, कभी परोपकार भी करते हैं, कभी स्वार्थ में फंस जाते हैं। तो इनमें दोनों बातें चलती रहती हैं। लेकिन जब वो जीवन मुक्त हो जाता है तो ऐसा अनुभव करता है कि मैं सूर्य समान हो गया, सूर्य गुणों से ओतप्रोत हो गया। ठीक है ना जी? तो ये जीवन मुक्त व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है, ये उसकी अनुभूति है, वही ऐसा कर सकता है। और उसमें कहा कि मैं परमात्मा की धारणा बुद्धि को हर प्रकार से मैंने प्राप्त कर लिया है। तो देखो, जो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है वही ऐसा अनुभव कर सकता है। और जीवन मुक्त व्यक्ति कैसा होता है? एक मंत्र और आता है ऋग्वेद में, उसमें ही बता देंगे 8:92-22 ऋग्वेद का एक मंत्र है। उसमें कहा आत्वा विशन्तु इन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः न त्वामिन्द्रातिरिच्यते न त्वामिन्द्रातिरिच्यते। कैसा होता है? देखो, जीवन मुक्त व्यक्ति यहां बता दिया गया कि जैसे ये नदी तालाब आदि का जल समुद्र में समा जाता है। बारिश होती है, तालाब भर जाता है, फिर तालाब का पानी जब ओवरफ्लो होता है कहाँ जाता है? वो किसी भी गांव के अंतिम छोर में किनारे में नाला बहता है, केनाल कहे, नाला कहे, नहर कहे, उसके माध्यम से बहते बहते वो नदी तक पहुंच जाता है। ठीक है? और जब नदी भर जाती है तो फिर वो कहाँ जाती है? उसका प्रवाह कहाँ होता है? नदी प्रवाह सागर में, समुद्र में। तो जैसे ये नदी नाले के तालाब और तालाब के जल अंतिम कहाँ पहुंचते हैं? ये समुद्र में पहुंच करके रुक जाते हैं, उस जल में जाकर के मिल जाते हैं। तो ऐसे ही जो जीवन मुक्त व्यक्ति होते हैं वे ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हुए, ईश्वर से हमेशा जुड़ के रहते हुए, ईश्वरीय बुद्धि से ओतप्रोत रहते हुए, इंद्रियों को समेट करके परमात्मा के आनंद में मग्न हो जाते हैं। ये ऋग्वेद का प्रमाण है। ठीक है जी? तो ये कहा ऋग्वेद में, और गीता में भी ऐसे कहा है। उसका एक श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है, योग कर्मसु कौशलम। सुना आपने नाम? योग कर्मसु कौशलम। इसका पूरा श्लोक क्या है ये बताता हूँ देखो आपको। यहाँ भी वही चर्चा है। जीवन मुक्त व्यक्ति ऐसा योग में कुशल होता है
उसके कर्म भी कुशल हो जाते हैं। तो वहां पर कहा देखो, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। देखिए लिखना है तो श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहातिह, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व, तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये श्लोक गीता का है। तो देखो इसमें क्या कहा श्लोक में कि सकामता पूर्वक किए जाने वाले पाप पुण्य को बुद्धि पूर्वक त्याग करो, ठीक है ना, और परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए योग करो। तो वास्तव में निष्कामता पूर्वक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर्म करना ही कर्म योग है, कर्म की कुशलता है। अब ये सारी बातें जीवन मुक्त व्यक्ति पर घटित होती है। जैसे इसमें कहा कि सकामता पूर्वक किए जाने वाले पाप पुण्य को छोड़ो, बुद्धि पूर्वक छोड़ो, वो छोड़ देता है। वो सकामता पूर्वक कोई भी काम नहीं करता, पाप तो करता ही नहीं है, लेकिन पुण्य भी नहीं करता सकामता पूर्वक, निष्काम भाव से पुण्य कर्म करता है। यह जीवन मुक्त व्यक्ति का लक्षण होता है। और क्या कहा इसमें कि परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए योग करो। तो परमात्मा से जुड़े रहता है वो, जो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है वो परमात्मा से जुड़ कर ही सब काम करता है। ये जीवन मुक्त व्यक्ति का लक्षण है। और निष्कामता पूर्वक ही सब कर्म करते हुए कुशल कर्म करता है, अकुशल कर्म कभी नहीं करता। सकाम कर्म, पाप कर्म, मिश्रित कर्म कभी नहीं करता, श्रेष्ठ कर्म करता है। अथवा ये कहें कि वो जो भी कर्म करता है निष्काम भाव से कर्म करता है और वो उसकी कर्म की कुशलता है। योगा कर्मसु कौशलम। तो निष्काम भाव से कर्म करना ही कर्म की कुशलता है। तो निष्काम भाव से कर्म करता है कौन? जीवन मुक्त व्यक्ति। तो आज के मंत्र में ये जीवन मुक्त व्यक्ति का लक्षण बता दिया गया है। तो देखो, अगर हम भी जीवन मुक्त व्यक्ति बनना चाहते हैं तो जो मंत्र में कहा कि अपनी बुद्धि को परमात्मा की बुद्धि से युक्त करें और एकाग्र मन से योगाभ्यास करें। एक जगह और भी आता है, युक्तेन मनसा वयम्, वेद मंत्र का यह अंश है कि युक्तेन मनसा वयम् देवस्य सवितुः सवे, कि एकाग्र मन से हम सृष्टि उत्पादक परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए पूर्ण सामर्थ्य के साथ योगाभ्यास करें। तो जगत गाता है, तो ये प्रमाण है। ऐसा योगाभ्यास करेंगे तो जीवन मुक्त बन पाएंगे पूर्ण सामर्थ्य के साथ में। उद्देश्य वही हो कि मुझे समाधि लगानी है, मैं जीवन मुक्त होते हुए नितांत मुक्त बन जाऊंगा, ये लक्ष्य होना चाहिए। तो मुक्ति देखो दो प्रकार की होती है, जीवन मुक्ति और नितांत मुक्ति। दो प्रकार के मुक्त पुरुष होते हैं, जीवन मुक्त और नितांत मुक्त। तो जीवन मुक्ति किसे कहते हैं? जो जन्म और मरण के बंधन में आगे नहीं फंसते। ये शरीर जिनका अंतिम शरीर होता है, उनका पक्का हो गया कि मुझे अब अगला जन्म नहीं लेना है, ठीक है, और अभी भी शरीर में रहते रहते हुए भी वो सब क्लेश से छूट गए, जिन्होंने समस्त क्लेशों को दग्धबीज कर दिया, संसार में आसक्ति किंचित भी नहीं रही,
आसक्ति कोई नहीं संसार में, हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं, ईश्वर को प्राप्त कराने के लिए सब काम करते हैं, उनका अपना कोई काम बाकी नहीं रहता है। हाँ जी, समझ रहे हैं सूरज जी? उसका अपना कोई काम बाकी नहीं रहता, सब काम हो गया उसका, जो करना था कर लिया, कृतम करणीय प्राप्तम प्रापणीय, जो पाना था पा लिया, ये उसकी अनुभूति होती है। जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, जातम जापनीयम, जो जानना था जान लिया, अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा। ये अनुभूति करने वाला जीवन मुक्त व्यक्ति होता है, उसकी ऐसी अनुभूति होती है, ये उसका लक्षण है। जीवन मुक्त व्यक्ति ऐसे होता है, उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं रहता, अपना कोई काम नहीं रहता, वो परमात्मा का ही काम करता है। उसका काम क्या है? वो कहता है परोपकार करो, तो परोपकार करता है। परोपकार माने उपदेश करता है, ईश्वरी ज्ञान का वितरण करता है, प्रवचन करेगा, सत्संग करेगा, ध्यान सिखाएगा, यही काम करेगा वो। पाप काम कोई नहीं करेगा, किसी क्लेश से ग्रस्त नहीं होगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों से वो पृथक हो जाता है। उसको मृत्यु को भय रहता ही नहीं, वो जानता है शरीर छोड़ने बाद मैं मोक्ष में जाऊंगा। ठीक है ना जी? तो इस प्रकार से जीवन मुक्त व्यक्ति का ये लक्षण होता है। तो हम भी अगर जीवन मुक्त बनना चाहते हैं तो योगाभ्यास को अपनाएं, धारणावती बुद्धि से युक्त हो, सूर्य समान संकल्पवान बने, व्रती बने, परोपकारी बने, निष्काम कर्म करता बने, और इसके लिए जितेंद्रिय धर्मात्मा हुए। जैसे मंत्र में आया था ना, ईश्वर का ध्यान करने वाले इंद्रियों को विषयों से हटा करके या इंद्रियों को समेट करके परमात्मा में आनंद मग्न हो जाते हैं। तो जीवन मुक्त भी ऐसे करता है, हम भी ऐसे करें। इंद्रियों को समेट कर कहा माने इंद्रियों के विषयों में आसक्त न हो करके हम परमात्मा के आनंद में मग्न हो जाए, ये जीवन मुक्त व्यक्ति का लक्षण है। तो ऋग्वेद में भी कहा है, आज का जो मंत्र है ये ऋग्वेद में भी है, सामवेद में, अथर्ववेद में, 3 वेद में आज का मंत्र है। आज का मंत्र ऋग्वेद में भी है, सामवेद में भी है, पूर्वार्चिक में, और अथर्ववेद में भी है। आज का मंत्र अहमिति पितुस्परि वाला आपको मानी दिया, प्रमाण में दिया है ना, 3 वेद में देखो। तो ये जीवन मुक्त व्यक्ति अपना अनुभव कर रहा है इस मंत्र में कि मैं सूर्य समान जानवान हो गया हूं, अजन्य मन हो गया हूं, सूर्य की वजह सूर्य समान बन गया हूं मैं, और ईश्वरी बुद्धि से ओतप्रोत हो गया हूं। अपने आत्म स्वरूप को जान करके, परमात्मा स्वरूप को जान करके उसमें स्थित हो गया, जिसको हम कहते हैं ना तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। उस समय जो जीवन मुक्त व्यक्ति है वो अपने स्वरूप में और परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है। जीवन मुक्त व्यक्ति का ये लक्षण है। तो इस स्थिति को प्राप्त करना हम सबका लक्ष्य है, यही जीवन का उद्देश्य है कि पहले जीवन मुक्त बनो और शरीर छोड़कर फिर नितांत मुक्त हो जाओ। तो जीवन मुक्त व्यक्ति जो है क्या अनुभव करता है कि मुझे अब संसार के राग द्वेष नहीं सता रहे, उसके सामने कोई संसार का आकर्षण आए तो भी वो आकर्षित नहीं होता है, ये लक्षण है। उसके सामने सब विषय आएंगे तो भी उसमें वो प्रभावित नहीं होता, उससे उस तरफ खींचा हुआ चला नहीं जाता है, वो जानता है सब माया मोह है। नितांत मुक्त में आप शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ करके आप चला गया मोक्ष में, तो नितांत मुक्त हो गया। और जब तक मोक्ष में नहीं गया है, शरीर में है, वो जीवन मुक्त बन के है। जीवन मुक्त बने अब अगले
बार वो जन्म नहीं लेगा, उसका अगला जन्म नहीं होगा, ये उसका अंतिम शरीर है। ठीक है जी, वो जीवन मुक्त हो गया, जीवन से मुक्त हो चुका है, मतलब वो अगला उसका जन्म मरण चक्कर उसका होने वाला नहीं है, वो जीवन मुक्त व्यक्ति का होता है। ये जीवन मुक्ति है, जीते जी ईश्वर से जुड़ कर रहता है, जीते जी संसार के ये सब राग द्वेष से पिछड़ रहता है। हाँ, कोई सांसारिक कोई कष्ट तो कोई आ सकता है उसको, बहुत गर्मी लग रही है तो वो तो भाई सताएगी गर्मी उसको, उससे बच नहीं सकता, शरीर है तो कांटा चुभ जाए, दर्द भी होगा, कभी सर्दी बुखार भी हो सकता है, ये शरीर का धर्म है। जब तक शरीर है इसके धर्म से युक्त होगा, लेकिन क्लेश से युक्त नहीं होगा। तो ये जीवन मुक्त व्यक्ति का लक्षण बताया गया है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न करें और वहां तक पहुंचने का हम संकल्प करें। ओम शांति, ओम शम, सबको सादर नमस्ते।